Assalamualaikum everyone. So today we are going to start a new chapter. And the name of the chapter is electricity. So पहले हम बात करेंगे electricity के बारे में. So when we are talking about electricity, essentially we are talking about electric current. So what is basically the electric current? Electric current is flow of charge. Flow of charge constitutes electric current. लेकिन अब मसला यहां पर है चार्ज. जब हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज में प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, या इवन आयन भी होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड आयन. चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, और आयन के पास भी होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, so flow of charge normally we are dealing with the electrons. Why? I will tell you the answer. So एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपको पता है एटम्स में क्या होता है. So everything in this world is made up of atoms, but in the atom so there is a central portion which is called as a nucleus. So this is nucleus, and around it there are, यहां पर ऐसे शेल्स होते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8. बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस. ये यहां पर न्यूक्लियस में होते हैं. आउटसाइड यहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन जो बाहर शेल्स में होते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आउटर जो शेल होती है उसमें सपोज यहां पर 8 है, सपोज अब तीसरी शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस वांट्स टू, ये जो एटम है, दिस वांट्स टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 एक्स्ट्रा है. या तो उसको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू दैट व्हाट इट वांट्स टू दिस एटम. तो ये क्या करना चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट करना चाहता है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन मेटल्स. दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो भी चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that material is good conductor of electricity. Remember it. अब यहां पर मसला है प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में. न्यूट्रॉन्स का क्या है? न्यूट्रॉन्स के पास मास होता है, बट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इनका ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स के पास क्या होता है? चार्ज. सो वी असाइन पॉजिटिव चार्ज टू प्रोटॉन्स, जस्ट कन्वेंशन. ओके, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्रोटॉन को. सो वी आर नॉर्मली वी से दैट प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव. इट इज जस्ट ए साइन कन्वेंशन है. तो यहां हमने एक मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज अपोजिट. सो वी हैव असाइन पॉजिटिव चार्ज टू प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रॉन. अब मूव जो है कौन करेगा यहां पर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. बट न्यूट्रॉन obviously when we are talking about charge, so we are not bothered about this neutron. So only the thing that's electron, this electron is in motion. Obviously it is in the, यहां पर भी मोशन में होता है, लेकिन but suppose this is a free electron, so this has a tendency to flow, this has a tendency to escape, और दिस हैज अ टेंडेंसी टू मूव. सो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली दे आर नाउ कॉन्स्टिट्यूटिंग द करंट. रिमेंबर इट. So when we are talking about the flow of charge constitutes electric current, normally we are dealing basically with the electrons. But protons, if sometimes protons are flowing, any charged particle if it is flowing, so it constitutes the current. A stream of positive, negative charges if it's flowing, so that constitutes a current.
कभी कभार क्या होता है, सपोज अब एटम है सोडियम की बात करेंगे, तो सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज यहां क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, दैट्स आयनिक बॉन्ड बिकॉज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो इट बिकम्स सोडियम क्लोराइड। नाउ व्हेन वी डिसोसिएट इट इनटू आयंस, तो यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के पास भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों के पास क्या है, this is charged, this is also charged, but this is called as an ion. This is positively charged ion, this is negatively charged ion, that's why it's called as a cation. Cation is a positively charged ion and this is called as an anion. Anion is negatively charged ion. So दोनों के पास चार्ज है, but remember one important thing, जितना प्रोटॉन के पास, एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, उतना ही एक Na पॉजिटिव के पास भी चार्ज होता है और उतना ही Cl नेगेटिव के पास भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयन की जब हम बात करेंगे, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, इनके पास सेम चार्ज होते हैं। तो चार्ज कितना होता है? So whether it is we are talking about proton, electron, sodium positive or chlorine negative ion, so it is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. कितना चार्ज होता है? So coulomb is basically the unit of charge. Coulomb is the unit of charge. But now what is basically the difference? अगर हम बात करेंगे सपोज सोडियम पॉजिटिव की, क्लोरीन आयन की, प्रोटॉन की एंड इलेक्ट्रॉन, सबके पास सेम चार्ज है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम्स। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बल्कि कौन है? बल्कि मतलब मास सबसे ज्यादा किसके पास है? जरा देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 23 एटॉमिक वेट है इसका, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 में से एक डोनेट करता है, तो इसके पास जो इनर शेल होती है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो आउटर शेल होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का मसला है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है? 35। तो 35 इसके पास क्या है? एटॉमिक वेट है। उसके बाद शेल्स में ऑब्वियसली दीज आर फील्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको आउटर मोस्ट शेल है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए टू कंप्लीट इट इज आउटर मोस्ट शेल, सो इट बेसिकली इट obtains that one electron from sodium atom. Basically now this sodium atom it's converted into sodium ion, but they basically when they form the bond, so overall it's neutral. One molecule, whether it's sodium positive and chlorine negative, so overall it's neutral. But when we are talking about ions, so individual ions are charged and they have the same charge as that of proton or electron. तो चारों के पास सेम चार्ज है, लेकिन लेकिन मसला है यहाँ पर वेट का। सोडियम पॉजिटिव का 23 है, 35 है। प्रोटॉन के पास ऑब्वियसली जो मास होगा, प्रोटॉन के पास भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, बट कंपैरेटिव टू दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स मास इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज उतना ही है जितना इन तीनों के पास है, लेकिन इसका जो मास है सबसे
कम है। तो अगर हमें मतलब ऑर्डर में रखना होगा एटॉमिक वेट, तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा क्लोरीन नेगेटिव एटॉमिक वेट का, उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, greater than electron. Remember it. Now, as we know, these electrons, they have negligible mass, but they are charged. ये चार्जड है, इलेक्ट्रॉन्स चार्जड है और उसका चार्ज उतना ही है जितना इन तीनों के पास है, बट रिमेंबर they have negligible mass, and that's why when we are talking about the flow of charges, normally we are dealing with this electrons. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सो वंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिकली द करंट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज मेंड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट? हमारे पास सपोज एक बैटरी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सो अगर मैं उसको ऐसे करूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो देयर विल नॉट बी एनी करंट, रिमेंबर, बिकॉज सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर कनेक्टिंग इट विथ this we denote as the resistance. बेसिकली रेजिस्टेंस यहां से बराबर यहां तक होती है, इस पूरे वायर में रेजिस्टेंस होती है, so that resistance we denote it with this symbol. Okay, now अब क्या होगा, this is negative terminal and this is the positive terminal of the battery. This is the battery. बैटरी में ऐसे करंट फ्लो नहीं होगी जब तक हम सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे। सर्किट एक बार कंप्लीट हो गया और यहां पर हमारे एक रेजिस्टर है, तो क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट फ्लो हो जाएगी तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग हियर फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, सो करंट फ्लो ऐसे होगी बेसिकली। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। बट नॉर्मली कन्वेंशन क्या है, अगर आपने देखा होगा बुक्स में, करंट ऐसे, करंट का जो डायरेक्शन होता है ऐसे होता है, इसका अपोजिट। इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन। तो नॉर्मली पहले पता होता था कि बेसिकली दिस पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, so it was a convention. Okay, it's right now even adopted, आपके बुक्स में है, तो वहां पर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस तरफ है, एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल करंट, बेसिकली चार्जेस आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट एक्चुअली रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वन, electrons are basically flowing in this direction, but conventional current will take it as from positive to negative terminal. Now जो ये बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट विल फ्लो, करंट I will flow here. Basically electrons are flowing in this direction, so that's why current is in this direction, but as per the conventional current is taken from positive to negative. Okay, this is just like, suppose this is a pen, इस पेन को मैं यहां ले जाना चाहता हूं, so there are two ways, either I will यहां पर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, this is one way, another way is जो नीचे वाला है इसको मैं ऐसे मूव करूंगा ऐसे, तो मैंने इसको मूव नहीं किया, नीचे वाले को मैं मूव किया, तो पहली बार मैंने क्या किया, इसको ऐसे मूव किया, सो सेकंड टाइम व्हाट आई हैव डन, आई हैव मूव्ड दिस पेपर। ओके, so this is just an analogy here.
नाउ यहाँ पर नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस करंट इज फ्लोइंग, आई इज फ्लोइंग, so this is basically, this is a battery here. So what is basically the difference, what is basically driving this current in this circuit, that's important. Actually drive कौन कर रहा है यहाँ पर current, और second thing is what energy basically is using, what energy is basically pushing these electrons, or we can say charges from one side to another side. So this is very important to learn. So अगर हम इसकी एनालॉजी लेंगे, सपोज मेरे पास एक पाइप है, I have a pipe here. This is a pipe. So this is a pipe. तो यहां पर वाटर है, so this is water. तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे रखूंगा, एंड आई एम नॉट कनेक्ट, सपोज ये पाइप का एंड ये है और दिस इज अनदर एंड, दीज आर द टू एंड्स ऑफ पाइप, दिस पाइप, लॉन्ग पाइप, और इसके अंदर सपोज मैंने पानी रखा, दिस वाटर विल फ्लो बट सम ऑफ द वाटर विल स्टिल रिमेन इनसाइड. कुछ पानी तो रहेगा, थोड़ा सा यहां से स्पिल हो जाएगा यहां से, लेकिन बहुत सारा पानी इसी में रहेगा. व्हाई? बिकॉज द लेवल of this one and this one is the same. So basically there is no difference of potential between this and this one. अब मैं क्या करूंगा, जरा देखो, इस वाटर पाइप को मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, ऐसे ऐसे मैंने किया, थोड़ा सा टिल्ट. अब पानी है यहां पर, फिर से now basically now there is a difference in the potential यहां पर और यहां पर. यहां पर जो वाटर होगा, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर विच इज प्रेजेंट हियर. यहां पर सेम है, ग्राउंड लेवल पे है, ऐसे प्लेन ऐसे ग्राउंड पे है, तो यहां जो वाटर है और यहां जो वाटर है, इट इज हैविंग द सेम पोटेंशियल एनर्जी, बट आई एम कीपिंग इट ऐसे. पहले मैं ऐसे रख रहा हूं पाइप को, ऐसे रख रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा, आई एम कीपिंग इन द स्लैंटिंग पोजीशन ऐसे. तो अब क्या होगा, यहां पर जो पानी होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट विल नाउ बी रेज्ड एज कंपेयर टू दिस वन. तो यहां जो पानी होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन. सो पानी जो है फ्लो हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस वन, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिस वाटर विल नाउ फ्लो. तो ये पूरा पानी ड्रेन अप हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव गिवन नाउ द, तो यहां पर भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया. सेम इज द केस विद द चार्जेस. इसको समझो, ये जो दिस वाटर, just draw an analogy between this water and charges. Same happens with the charges also. तो चार्जेस के दरमियान जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, देन चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो. सपोज मेरे पास यहां पर एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां पर एक और पॉजिटिव टर्मिनल है, और मैंने एक सर्किट बनाया. सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और मैंने एक सर्किट बनाया. Will current flow? No. Why? Because this and this is at the same potential. जब आप पानी की बात कर रहे थे, तो वहां पर that potential was
बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑब्वियसली। तो यहां पर जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करेंगे। बेसिकली देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर जो है पॉजिटिव और पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आर बेसिकली दे हैव द टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। बट नाउ सपोज आई एम डूइंग, यहां पर नेगेटिव है। So now this is a battery here that's connected to a circuit. So now there is a potential difference between positive and negative. यहाँ पर potential difference है and that potential difference is basically driving the now the current. अब अगर suppose मैं negative negative दोनों रखूंगा, again the same potential पे negative negative same potential, तो current flow ही नहीं होगी। जब तक कि potential difference create नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं हो जाए। सो फॉर फ्लो ऑफ करंट, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। Obviously when we are talking about a battery, obviously that is a potential difference. एक एंड इसका पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड उसका नेगेटिव होता है। सेकंड थिंग, सर्किट शुड बी क्लोज्ड। लेकिन एक और चीज है, यहां पर मैंने रेजिस्टेंस आर रखा, इसका रेजिस्टेंस आर है। सो दिस कैन बी आइदर सपोज अ कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो सिल्वर आता है, उसके बाद कॉपर उसके बाद गोल्ड आता है, कॉपर आता है, अल्युमिनियम आता है उसके बाद, और फिर बाद में आयरन, जो भी मेटल्स होते हैं उसके बाद आते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह क्या लेंगे, कोई इंसुलेटर लेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर्स, सो इंसुलेटर्स बेसिकली दे आर इंपीडिंग द करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द इंसुलेटर्स। सो दैट्स व्हाई इंसुलेटर की अगर हम यहां पर रखेंगे, अगर हम इसकी जगह इंसुलेटर रखेंगे, सो करंट विल नॉट फ्लो। सो फॉर फ्लो ऑफ करंट एसेंशियली वी नीड अ बैटरी वेयर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड थिंग इज circuit should be complete. Okay, circuit should be closed and this should be completed. और थर्ड थिंग क्या होता है, दिस थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस सर्किट, इट शुड नॉट बी, यहां पर किसी जगह इंसुलेटर नहीं आना चाहिए बीच में। अगर कोई इंसुलेटर आ गया तो दैट विल इंक्रीज द करंट। सो यहां तक आया समझ में? ओके, नाउ अब मसला है current. So what is basically the current? Current is rate of flow of charge. So rate of flow of charge constitutes electric current. So mathematically we can say I is equal to, current is equal to Q divided by time. So current we always measure in amperes. So current is always measured in amperes. Current is always amperes. एम्पियर इसका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है, बट मिली एम्पियर्स में या माइक्रो एम्पियर्स में, अगर सपोज मिली एम्पियर्स की हम बात करेंगे, सपोज 1, 2, 3 एम्पियर्स अगर करंट होगा तो कभी कभार क्या होता है कि करंट जो होती है बहुत स्मॉल होती है, सपोज 10⁻³ एम्पियर। सो दिस इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अगर 10⁻⁻6 एम्पियर होगा तो दैट मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर, बट ऐसा यूनिट इज एम्पियर, रिमेंबर इट। नाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर करंट। Define 1 ampere current. So this is a question which can come in your exams.
आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। So define 1 ampere current. 1 ampere current is defined if 1 coulomb of charge flows in 1 second. So if 1 coulomb of charge flows in 1 second, that constitutes 1 ampere current. Remember it. अगर 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge, if it will flow in 1 second, that will constitute 1 ampere current. So current is measured by a device called as the ammeter. तो इसका मेजर करते हैं एमीमीटर। स्मॉल करंट जो होते हैं दे आर मेजर्ड बाय अनदर डिवाइस दैट्स नोन एज द गैल्वेनोमीटर, बट लार्जर करंट्स आर मेजर्ड बाय एमीमीटर। सपोज आपके पास 5, 6, 7 एम्पियर होगा, करंट होगा, दैट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मली वी आर टॉकिंग सपोज सर्किट्स, वी आर डीलिंग विद द वोल्टेज। सो वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। तो करंट हम मेजर करते हैं एमीमीटर से। Now different symbols that we use. बहुत सारे सिंबल्स यहां पर है। पहले बैटरी, बैटरी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगर मल्टीपल बैटरीज होंगे तो ऐसी नेगेटिव, this is negative, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, this is positive. So these are basically 3 cells यहाँ पर, 3 batteries. So this is a group of batteries here. This is just a single battery. This is one terminal, negative terminal, and this is the positive terminal. Second, voltmeter. तो ये ऐसे B. So voltmeter basically measures the voltage. तीसरा एमीमीटर, A. फोर्थ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसे होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दीज आर बेसिकली 2 डिफरेंट थिंग्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मटेरियल की जब हम बात करेंगे, किसी मटेरियल में हम नहीं बोल सकते कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है, किसी मटेरियल की, टिपिकल मटेरियल की, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है जब हम किसी मटेरियल की लेंथ जो है इंक्रीज करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर और गोल्ड और कॉपर, तो उसमें क्या होती है कि उसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीज द लेंथ, and that decreases if we increase the cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दैट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। बट एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट्स कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। सपोज अगर हम बात करेंगे सिल्वर की, सिल्वर के लिए जो रेजिस्टिविटी होता है दैट्स ऑलमोस्ट 2.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे सपोज डायमंड्स की, डायमंड इज बेसिकली एन इंसुलेटर, उसमें क्या होता है, उसमें 10⁻12 टू सपोज 10⁻13 ओम मीटर उसकी रेजिस्टिविटी होती है। सो दैट्स ए परफेक्ट बेसिकली इंसुलेटर। इबोनाइट या वूल या डायमंड की जब हम बात करेंगे दे आर इंसुलेटर्स। बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में क्या आता है, एक तो आता है कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है या आयरन आता है,
बाकी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं नॉर्मली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, उसमें ऑलमोस्ट जो रेजिस्टिविटी होती है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, दैट्स वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल, तो वो जीरो की तरफ आ जाता है, दैट्स ऑलमोस्ट जीरो। तो सुपर कंडक्टर्स नॉर्मली यूज होते हैं बुलेट ट्रेन्स में, चाइना में यूज होता है वहां पर। सो बट नॉर्मली दिस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, कोई जैसे मरकरी को हम ले जाते हैं बहुत रूम बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन एक तो नॉर्मली बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेंगे तो क्या होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो दैट विल इंक्रीज। बट वी आर टेम्परेचर हम ले जा रहे हैं ऐसे कुछ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ पर 4 केल्विन 3 केल्विन पे या 2 केल्विन पे उसका दैट मटेरियल बेसिकली बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी। फर्दर देयर आर मोर सिंबल्स। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर रिहोस्टेट। सो ये ऐसे होता है, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस आर रिहोस्टेट। रिहोस्टेट मतलब इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वी कैन चेंज इट, वी कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सो ये आप देख सकते हैं लैब में, वेरिएबल रेजिस्टर या रिहोस्टेट। तो इसमें हम रेजिस्टेंस को आइदर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सपोज इसको यहां पर ले जाएंगे, यहां पर कनेक्शन होता है, तो यहां पर सपोज हमारा सर्किट हो जाता है, ये यहां से कनेक्ट होता है यहां पर। तो सपोज अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो दिस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, नाउ इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो दिस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। 60 प्लग, प्लग और स्विच, ये ऐसे होता है। अगर ओपन होगा तो ऐसा होता है, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। और अगर क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड मींस दिस वन। joint are two wires which are joined. joint, joint ऐसे होता है। So these two wires are basically joined here. तो अगर यहां पर सपोज करंट I इस तरफ आएगी तो इट विल नाउ बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। आधी करंट सपोज I डैश इसमें जाएगी और बाकी जो करंट है इसमें जाएगी I माइनस I डैश। तो दिस इज जॉइंट हियर। एक दो वायर्स बट टू वायर्स बट दे आर नॉट जॉइंड। तो ऐसे होगा, एक वायर ऐसे होगा और दूसरा ऐसे। तो मतलब ये दो वायर्स हैं, दिस इज वायर ए, दिस इज वायर बी, बट दे आर नॉट जॉइंड, रिमेंबर इट। तो इनमें क्या होगा, इनमें कोई कनेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कोई नहीं होगा यहां पर। सो दीज टू वायर्स आर, सो वी कैन फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वायर्स हैं ऐसे और एक और वायर है। सो सपोज एक वायर है ऐसे, दूसरी वायर है ऐसे, सो दे आर सपोज नाउ इंसुलेटेड। ये वायर भी इंसुलेटेड है, ये वायर भी इंसुलेटेड है, सो दे डोंट हैव एनी जॉइंट और दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन। एक और है बल्ब। तो बल्ब ऐसे होता है, दिस इज द सिंबल फॉर बल्ब, दिस इज सिंबल फॉर बल्ब।
So these are basically different symbols for different parameters that we are going to study in this chapter. now हम बात कर रहे थे करंट की. तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? अगर 1 कूलम चार्ज जो होगा that will flow in 1 second, that means there is 1 ampere current. So current I is equal to Q divided by T. So Q, this is coulomb per second, okay, or coulomb second inverse. So current हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज, तो चार्ज किससे डिनोट करते हैं, मतलब यहां पर जो SI यूनिट है चार्ज का वो है कूलम, और टाइम का क्या है सेकंड, सो दैट्स कूलम सेकंड इनवर्स इज बेसिकली जीते करंट. Now, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज मेंट बेसिकली, व्हाट इज मेंट बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो मैं इसका आपको एनालॉजी दिखाऊंगा. सपोज मेरे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज. इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहां पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर मैं इसको क्या करूंगा, आई विल कनेक्ट दिस विद, दिस इज अ रेजिस्टर R, तो यहां पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं. अब क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल वांट्स टू गो हियर, बेसिकली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फ्लोइंग हियर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव है, so they want to this negative, this charges they basically want to go here, ये पॉजिटिव है, this is negative. now suppose सर्किट की हम बात नहीं करेंगे यहां पर, suppose I am bringing positive charge from this position to this position. अगर मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें दिक्कत क्या आएगी जरा देखो. ये पॉजिटिव चार्ज जब मैं क्लोज ले रहा हूं इस पॉजिटिव चार्ज से, तो देयर विल बी अ रिपल्शन, दिस विल रिपल दिस, ओके, दिस विल पुश इट अवे. सो आई एम ब्रिंगिंग इट नाउ क्लोजर. ये पॉजिटिव मैंने यहां पर लाया तो रिपल्शन जो है दिस विल इंक्रीज, बिकॉज देयर विल बी obviously electrostatic force यहाँ पर, so there will be an electrostatic force and that force will push it away. और क्लोज ले रहा हूं तो डिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, it will again push it but with more force because electrostatic force will now increase. And one more important thing, this negative, it will नेगेटिव तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ जो फोर्स होगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, दैट विल बी अट्रैक्टिव हियर. तो यहां से यहां तक ले जाने में आई एम स्पेंडिंग द एनर्जी, आई एम डूइंग द वर्क in bringing a unit charge from this position to this position. I am basically performing some work and that work is basically stored here. यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सपोज मैं आपको बताऊंगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज सपोज यहां पर है, इसके और इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है. सो this negative charge has a tendency to hold this positive charge here at this location. But now what I am going to do, this positive charge I am now bringing closer to this positive charge. ये मैं इसके तरफ ला रहा हूं यहां पर नजदीक. So अगर मैंने इसको थोड़ा सा यहां पर लाया, I have to do some work. तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां और यहां जो इसकी जो स्टेबल पोजीशन है
आई एम डिस्टर्बिंग दिस स्टेबल पोजिशन, तो मैं थोड़ा सा नजदीक ला रहा हूं, तो मुझे इसको थोड़ा दूर करने में क्या आई हैव टू स्पेंड सम वर्क, सो दैट वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड इन दिस पॉजिटिव चार्ज। नाउ आई एम ब्रिंगिंग इट मच क्लोजर, और नजदीक ला रहा हूं तो और मुझे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको यहां पर ले रहा हूं, so this positive and this positive are now basically repelling, but I am holding it here. So basically I have performed some work. That work is basically stored here. ये जो यूनिट चार्ज है यहां पर स्टोर हो गई है वर्क, जो आपने एक्सटर्नली that work which we have done, and that basically that amount of work is basically the potential difference between this and this one, and that basically that potential difference drives the current in a circuit when we are talking about battery या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आएगी ऑब्वियसली देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सपोज अगर मेरे पास यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अगर मैंने चार्ज यहां पर लाया तो ऑब्वियसली दिस विल रिपेल इट। अगर मैं इसको दूर ले जा रहा हूं तो मुझे आई डोंट हैव टू स्पेंड एनी वर्क, I don't have to spend any energy. Why? Because it is already pushing it away. अगर मैं इसको यहां भी ले जाऊं, यहां ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियसली देयर विल बी यहां पर बीच में, अगर सपोज ये 1 कूलम चार्ज है, दिस इज 1 कूलम, तो बीच में इसका स्टेबल पोजीशन बनेगा। सपोज दिस इसके और इसके बीच में सपोज 1 मीटर डिस्टेंस है, तो 0.5 मीटर पे ये स्टेबल बनेगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। बट बेसिकली अगर मैं इसको यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका नेट 0 होगा पोटेंशियल, लेकिन अगर मैं इसको नजदीक लाऊंगा यहां, व्हाट विल हैपन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। व्हाई? दिस पॉजिटिव वांट्स टू रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज। बट अगर हम बात करेंगे इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में, देयर इज बेसिकली नो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव। ओके, so this we are going to study in detail in the next class.